हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे सेकंड पार्ट बास्केटबॉल का। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए आज कंप्लीट करेंगे कम से कम 70 क्वेश्चन। तो पहले अभी आपको क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसका कमेंट में जरूर जवाब दें। बास्केटबॉल का उद्गम किस देश से हुआ है? बहुत ही आसान है। बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था? तो ये आपके लिए ऑप्शन है। तो चलिए, आशा करता हूँ सभी सही जवाब देंगे। बास्केटबॉल जिसमें ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इसका, बास्केटबॉल खेल के द्वारा किस प्रकार चोटों की रोकथाम की जाती है? तो किस प्रकार से की जाती है, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आगे का अभी क्वेश्चन हम 70 क्वेश्चन कवर करेंगे, इसमें 60 से 70 क्वेश्चन। बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? की जंप, फ्री थ्रो, मिड थ्रो, लिंक थ्रो। फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो ये क्या करना चाहिए देख लीजिए ऑप्शन। आपको उत्तर लास्ट में इसका मिल जाएगा, आप लोग लेकिन कमेंट करें उससे पहले। सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा है? तो फ्री थ्रो, फ्री लिम, लेअप शॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर चलिए देखते हैं। तो चलिए मिलान कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करें इसको। ख, क, घ, अगर ये आपका सभी का उत्तर जो 6 क्वेश्चन दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। बास्केटबॉल में पहला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में प्रतिबंधित क्षेत्र किस आकार का दिखता है? तो ये आयताकार होता है, ठीक है, यानी कि घ आंसर हो जाएगा। रिंग का मध्य भाग बैकबोर्ड से कितना आगे होता है? तो ये होता है आपका 0.375 मीटर। अगर रिंग के मध्य से एक लंबवत बिंदु कोड पर चिन्हित की जाए तो उसकी दूरी अंतिम रेखा इंड लाइन से कितनी होगी? तो ये होता है आपका 1575 मीटर। फ्री थ्रो लाइन इंड लाइन से कितनी दूरी पर होती है? तो ये होगा आपका 5.80 मीटर। फ्री थ्रो लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 360। 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के आर्क का अर्ध व्यास रिंग के मध्य के लंबवत बिंदु से कितना होता है? तो ये होता है आपका 6.75 मीटर। नो चार्ज सेमी सर्कल कहाँ पर स्थित होता है? तो ये होता है आपका बास्केट के नीचे। नो चार्ज क्षेत्र सेमी सर्कल क्षेत्र को कैसे चिन्हित किया जाता है? तो ये चिन्हित किया जाता है आपका रिंग के मध्य से कोर्ट पर लंबवत बिंदु को केंद्र मानकर बैकबोर्ड के सामने की तरफ 1.25 मीटर का अर्धवृत्त। प्रतिबंधित क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका जो होता है 5.80 मीटर इंटू 4.90 मीटर, ठीक है, ये इस टाइप के आयताकार में। 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया एंड लाइन पर दोनों साइड लाइन से कितनी दूरी पर होती है? तो ये होता है आपका 0.90 मीटर या 90 सेंटीमीटर कह सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर फ्री थ्रो के दौरान प्रयोग होने वाला न्यूट्रल जोन कितना लंबा व चौड़ा होता है? तो ये होता है आपका 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोधी खिलाड़ी अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पास बॉल रख सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका है आपका 3 सेकेंड। अगर किसी खिलाड़ी के पास बॉल हो और उस खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी ने घेर रखा हो तो उसे कितने समय के अंदर बॉल को पास करना, शूट करना या ड्रिबल करना होगा? घेर रखा हो तो 5 सेकेंड हो जाएगा। एक खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी द्वारा घेरना कब माना जाता है? जब उसकी दूरी 1 मीटर से अधिक न हो। एक टीम द्वारा अपने कोर्ट से सामने वाले कोर्ट में कितने समय में बॉल पहुंचानी होती है? तो ये भी जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आंसर है 8 सेकेंड। एक टीम द्वारा बॉल को अपने अधिकार में लेने के पश्चात कितने ज्यादा से ज्यादा समय में विपरीत टीम के बास्केट में शूट लेना होता है? तो आपका इसमें ये नियम जो है का हो जाएगा 24 सेकेंड। जो पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे वही है।
3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड और ये 24 सेकेंड का रूल। बास्केटबॉल खेल के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? तो ख आंसर हो जाएगा इसका, फ्रंट कोर्ट से बैक कोर्ट में पास दिया जा सकता है। किसी खिलाड़ी को घेरने के लिए या गार्ड करने के लिए किस सिद्धांत का अमल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिलेंडर सिद्धांत। बास्केटबॉल खेल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो ये है आपके ग आंसर हो जाएगा, इस खेल को एक अंपायर खिलाता है। किसी विपरीत खिलाड़ी को चार्ज करना, चाहे वह बॉल सहित हो या बॉल रहित हो, किस प्रकार के फाउल में आता है? तो ये होता है आपका ख, व्यक्तिगत फाउल। एक खिलाड़ी द्वारा विपरीत खिलाड़ी को पकड़ना, जानबूझकर ब्लॉक करना, धक्का देना, चार्ज करना, ट्रिप करना आदि, जिसमें वह अपने हाथ, कोहनी, कंधे, पैर, घुटने, पंजे और सिलेंडर सिद्धांत के विपरीत आता है, तो उसे किस प्रकार का फाउल माना जाता है? तो ये सब व्यक्तिगत ही होना चाहिए। 21 का ख आंसर है व्यक्तिगत। अगर एक खिलाड़ी द्वारा विपरीत खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत फाउल किया जाता है जबकि वह शूटिंग की स्थिति में न हो, तो निर्णय क्या होता है? तो ये होगा आपका ग आंसर, पास की साइड लाइन से थ्रोइंग करना पड़ता है। अगर एक खिलाड़ी द्वारा विपरीत खिलाड़ी के साथ शॉट लेते समय 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर व्यक्तिगत फाउल किया जाए तो निर्णय क्या होगा? आंसर है क, 2 अंक और 1 फ्री थ्रो। नोट, उपरोक्त 23 और 24 प्रश्न में शॉट करने वाले की स्थिति 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के बाहर की हो तो पहले प्रश्न में 3 फ्री थ्रो तथा दूसरे प्रश्न में 1 अंक और 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। तो 1 अंक और 2 फ्री थ्रो मिलेंगे, ठीक है। एक खिलाड़ी को शॉट लेते समय विपरीत खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत फाउल किया गया हो और उसी दौरान 24 सेकंड की घड़ी का सिग्नल बज जाए तो निर्णय क्या होगा? आंसर है 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर शॉट लिया जा रहा हो तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे, सही है। 3 पॉइंट गोल एरिया के बाहर शॉट लिया जा रहा हो तो 3 फ्री थ्रो मिलेंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। शॉट बास्केट में परिवर्तित हो गया हो तो बास्केट नहीं माना जाएगा और क्षेत्र के आधार पर 2 या 3 फ्री थ्रो दिए जाएंगे। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। खेल की स्थिति ऐसी हो कि आक्रामक व सुरक्षात्मक दोनों खिलाड़ी व्यक्तिगत फाउल कर दे तो कौन सा फाउल दिया जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ख, डबल फाउल। अगर ए और बी टीम के 2 खिलाड़ी व्यक्तिगत फाउल कर दे और बॉल किसी के अधिकार में न हो तो निर्णय में किसे थ्रो इन दिया जाएगा? तो 27 का ख आंसर हो जाएगा आपका, जिस और बॉल पोजीशन इंडिकेटर का निशान होगा। अगर ए और बी टीम के 2 खिलाड़ियों द्वारा व्यक्तिगत फाउल हो जाए तो ए टीम के खिलाड़ी के अधिकार में बॉल हो तो निर्णय क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाता है आपका, ए टीम को साइड लाइन से थ्रो इन दिया जाएगा। नियम के विरुद्ध अगर कोई कॉन्टैक्ट फाउल अंपायर की सोच में जानबूझकर किया जा रहा हो तो उसे किस प्रकार का फाउल कहा जाएगा? तो ये कहलाता है आपका अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर फाउल। नोट, इससे संबंधित निर्णय व्यक्तिगत फाउल की तरह ही होते हैं। अगर कोई अनस्पोर्ट्समैन लाइक कार्य कोई बेंच पर बैठा खिलाड़ी या कोच करता है तो यह किस प्रकार का फाउल कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका डिसक्वालीफाइंग फाउल। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो का जो है ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई कोच डिसक्वालीफाइंग फाउल करता है तो निर्णय क्या होता है? तो ये होता है आपका, स्कोर शीट से कोच का नाम हटाकर असिस्टेंट कोच का नाम लिखा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।